आपका चिंतन करते रहे और मैं आपका दास बन जाऊं महाराज, और वाणी से आपके गुणों का गायन करते रहे महाराज, और शरीर आपके लिए ही कर्म करता रहे। बोले महाराज तभी जीवन का परम मंगलमय है, अनहित जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, किस भेष में आपको परमात्मा मिल जाए इसको कोई जानता नहीं है। इसलिए हर जीव जंतु के प्रति आपका प्यार होना चाहिए। हम संसार से प्यार करते हैं जो महाराज कभी पूरा नहीं होता है, और भगवान से कभी प्रेम नहीं करते हैं, भगवान को हम दूर रखते हैं। अब ऐसा सुंदर चरित्र है महाराज। बोले महाराज भगवान तो महाराज समदर्शी नहीं है। बोले कैसे? बोले महाराज देवता का महाराज भरण पोषण करते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। बोले ना, ये आपकी गलत बात है। बोले महाराज भगवान कभी पक्षपात करते ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते राजन जब शिशुपाल का वध किया तो महाराज यही प्रश्न युधिष्ठिर देवर्षि नारद से किए थे। तब युधिष्ठिर देवर्षि नारद को विस्तार पूर्वक श्री प्रहलाद का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण्या शील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिया। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ब्राह्मणों के भक्त थे, शील संपन्न सत्यनिष्ठ थे महाराज, और जितेंद्रिय थे। कृष्ण ग्रह ग्रहे आत्मा नावेद जगदेश्वरम। प्रहलाद कृष्ण रूप ग्रह ने ग्रस लिया था, और बचपन से बालकों को खेल नहीं खेलते थे बल्कि भगवान का ध्यान करते थे। जो बच्चा बचपन से भगवान का भजन करता है वो बचपन में उसका जीवन मंगल रहता है, और जो बचपन में भगवान का भजन करने के लिए चलते हैं तो महाराज बुढ़ापे में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। हम बचपन में खेल कूद में महाराज गवा देते हैं, जवानी अपनी महाराज अपने दिनचर्या और अपने घर गृहस्थी में गवा देते हैं, और बुढ़ापे में चलते भगवान का भजन करने के लिए, जब चलते हैं भजन करने के लिए मुख से बोलते हैं राम, निकलता है आम, जीवा काम नहीं कर रहे, फिर चलते हैं भजन करने के लिए। अरे बड़े खुशी होके बोलते महाराज मैं बद्रीनाथ गया था। अच्छा कैसे? बोले महाराज मैं गधे पर बैठ कर गया था। वाह, मैं केदारनाथ गया था। अरे बेचारा वो तो गधा ही है, वो तो भार स्वयं ढो रहा है, और तुम 60 किलो के 70 किलो के हो गए, तुम भी उसके ऊपर कूद के बैठ गए, और बड़े खुशी से कहते हो मैं गधे के ऊपर बैठ के गया था केदारनाथ। अरे कौन सा आपने कार्य कर लिया? वो तो बेचारा स्वयं कर रहा है, उससे बड़ा गधा आप हो गए जो उसके ऊपर बैठ कर गए थे। इसलिए भजन करना है तो महाराज जवानी से प्रारंभ कर देना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका सूत्र ये है। अब इसको श्री प्रहलाद जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। बोले कैसे? बोले श्री प्रहलाद जी महाराज रहते हैं तो उनका जो सुंदर जो जीवन है, एक बार हिरण्याकश्यप महाराज जी प्रहलाद जी के संडामर्क उनके गुरु जी थे, वो महाराज आश्री विद्यालय में, उसका नाम ही था संड अमर्क। तो महाराज स्वयं खलनायक थे, स्वयं हिरण्याकश्यप दुष्ट था, तो उसके यहाँ महाराज जो रहने वाले होंगे कौन हो सकता है? सभी दुष्ट होंगे। अब देखते महाराज विद्याधन करते हैं, करते समय व्यतीत हो जाता है। बोलते बस प्रहलाद तुमने विद्या में क्या क्या सीखा, कितनी सुंदर शिक्षा आपने कौन सी प्राप्त की? बोले पिताजी, गुरुजी देख लीजिए, पिताजी हमसे पूछ रहे हैं आपने सबसे सुंदर शिक्षा कौन सी प्राप्त की, और ये पूछ रहे हैं सुंदर शिक्षा, तो मैं इनको गलत शिक्षा नहीं प्रदान करूंगा। बोले पिताजी मैंने जीवन